हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को राधा रानी के नाम की महिमा के बारे में बताऊंगी। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि राधा का और कृष्ण का नाम साथ में जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के नाम के बिना अधूरा माना जाता है। राधा रानी का नाम लेने से अनेकों को परम आनंद की प्राप्ति हुई है। आज मैं आप लोगों को राधा रानी के नाम की महिमा का एक प्रसंग सुनाती हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह भगवान की पूजा पाठ दिन रात करता था और भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। परंतु उसका एक ही पुत्र था जो कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था और भगवान के नाम से चिढ़ता था। उसे जितना भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाता उतना ही वह चिढ़ जाता था। सेठ अपने पुत्र के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी थे। एक बार सेठ के नगर में एक बहुत जाने माने संत आए। सेठ संत की महिमा सुनकर उनके पास गए और जाकर बोले कि हे साधु महाराज, मेरी भी एक समस्या है जिसका आप निवारण करें। साधु बोले कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। सेठ बोले कि मेरा एक ही पुत्र है, परंतु वह भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेता। आप उसके मुख से भगवान का नाम बुलवाओ। सेठ बोले कि कल दोपहर को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, मेरा इंतजार करना और अपने पुत्र को भी वहीं रोक कर रखना किसी न किसी बहाने से। अगले दिन सेठ ने अपने पुत्र को किसी बहाने से घर पर रोक लिया और साधु दोपहर को सेठ के घर पहुंचे। सेठ का पुत्र साधु को वहीं पर मिला। साधु जी बोले, पुत्र बोलो राधे राधे। पुत्र बोला कि मैं भगवान का नाम नहीं लेता, मैं क्यों बोलूं भगवान का नाम। साधु महाराज फिर बोले, बोलो राधे राधे। सेठ का पुत्र बिल्कुल चुप रहा। साधु महात्मा फिर बोले, बोलो राधे राधे। इस प्रकार साधु के बार बार राधे राधे कहने से सेठ का पुत्र चिड़चिड़ा कर बोला कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। सेठ के पुत्र से राधा का नाम सुनकर साधु महाराज प्रसन्न हो गए और वापिस अपने आश्रम में चले गए। साधु जाने से पहले सेठ के पुत्र को बोले कि यमराज के पास जाने के पश्चात यमराज से राधा नाम की महिमा के बारे में अवश्य ही पूछना। समय के साथ बड़ा होकर अपनी आयु पूरी करके सेठ के पुत्र यमराज के पास पहुंचा। यमराज से सेठ के पुत्र ने राधा नाम की महिमा के बारे में पूछा तो यमराज को भी राधा नाम की महिमा के बारे में नहीं पता था। यमराज सेठ के पुत्र की पालकी लेकर इंद्र देवता के पास गए और इंद्र देवता से बोले कि हे भगवान, मुझे आप राधा नाम की महिमा के बारे में बताएं। यह सेठ का पुत्र है, यह मुझसे राधा नाम की महिमा के बारे में पूछ रहा है। इंद्र देवता को भी राधा नाम की महिमा के बारे में नहीं पता था। इंद्र देवता बोले, मुझे राधा नाम की महिमा के बारे में नहीं पता है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी हमें राधा नाम की महिमा के बारे में बताएंगे। इस तरह दोनों सेठ के पुत्र की पालकी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी को भी राधा नाम की महिमा के बारे में नहीं पता था। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी को जरूर पता होगा, चलो शिव जी के पास चलते हैं और उनसे राधा नाम की महिमा के बारे में पूछते हैं। फिर तीनों सेठ के पुत्र को लेकर शिव के पास गए और शिव से राधा नाम की महिमा के बारे में पूछा तो शिव भी बोले कि मुझे भी नहीं पता राधा नाम की महिमा के बारे में, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। इसके पश्चात चारों सेठ के पुत्र की पालकी को लेकर विष्णु के धाम में पहुंचे तो स्वयं विष्णु भगवान उठकर द्वार तक देखने आए कि ऐसी कौन सी पुण्य आत्मा है जिसे ब्रह्मांड की महान विभूतियां अपने कंधर पर उठाकर ला रही हैं। सभी ने भगवान विष्णु को विस्तार से सारी बात बताई। विष्णु भगवान हंसने लगे और बोले, जिस व्यक्ति की पालकी स्वयं यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी और शिव जी ने उठाई हो, वह तो स्वयं मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। इस व्यक्ति की और क्या प्रतिदान दिया जा सकता है और इससे बड़ी राधा का महिमा का वर्णन क्या हो सकता है। आप इसे मेरे पास ही छोड़ दें। इस तरह जीवन में मात्र एक बार राधे राधे बोलकर वह व्यक्ति मोक्ष पा गया। तो देखा आपने प्रेम की महिमा और राधा नाम के जाप का प्रतिफल। यही श्री कृष्ण की माया है, यही उनका अमर प्रेम है जो राधा के नाम को ही भवसागर के पार करने का माध्यम बना देता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर आपसे मिलते हैं। बोलो राधे राधे।